देखिए मिस्टर हुसैन, यस सर। यार एक बात समझिए, अगर ये आपके पास बलून है, ये आपके पास बलून है, तो ये बलून में आपने एयर भरी हुई है, तो ये एयर बलून के अंदर जो प्रेशर है वो बाहर के एरिया, बाहर के प्रेशर से ज्यादा ही होगा, नहीं तो ये बलून जो है वो कोलैप्स कर जाएगा। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। जो पी इनिशियल, जो पी, अच्छा एक और यार, यहाँ पर जो पी आई है उसका मतलब होगा पी इनसाइड, और पी ओ जो है उसका मतलब होगा पी आउट। कोई डाउट इस बात पे? नो सर। ये प्रेशर इनसाइड और ये जो पी ओ है ये प्रेशर आउटसाइड। हुसैन जी को डाउट? नहीं सर। तो एक छोटी सी बात समझ लीजिए यार, कि अगर आपके पास ये है, ये है आपके पास, ये है मेरे पास बलून, स्पेलिंग देख लेना यार, एयर बलून है, बाहर एयर है, तो इनसाइड का जो प्रेशर होगा पी आई जो है वो पी ओ से हमेशा ज्यादा ही होगा यार। अगर वो कम होगा तो ये बलून क्लैप्स कर जाएगा। तो इफ यू टेक दिस फॉरवर्ड, ऐसे मान लीजिए कि ये आपकी वाटर सरफेस है और ये एयर बबल है। हुसैन जी समझ आया? यस सर। ये वाटर बोल दीजिए और ये एयर है। अब फिर से यार, अनलेस एंड अनटिल ये इनसाइड जो है वो प्रेशर अगर आउटसाइड से ज्यादा नहीं हुआ तो आपका जो एयर बबल है वो कोलैप्स कर जाएगा। हुसैन समझ आया? हाँ सर। फिर समझ आया? यस सर। सिमिलरली ये आपने एक सोप सॉल्यूशन लेके सोप बबल बनाया हुआ है। अब सोप बबल में ये इनसाइड प्रेशर है और ये आउटसाइड प्रेशर है, तो क्योंकि ये बबल दोस्तों एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए जो इसका पी आई है वो पी ओ से ज्यादा ही होगा। ये बात में कोई डाउट तो नहीं है आपको हुसैन? नहीं सर। ओके। अब यार ऐसा है, हमें डिराइव करना है ये, हमें बेसिकली डिराइव करना है एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप। अभी जो एक्सेस प्रेशर डिराइव करने के दो स्टाइल है। एक तो आपकी बुक में दिया हुआ है, यूजुअली एक और किताबों में मिल जाता है, वो यूजिंग सरफेस टेंशन बनाते हैं। उसमें जो एयर बबल है, सॉरी जो सोप सॉल्यूशन का जो बबल है, यहाँ पर उसकी सरफेस टेंशन यूज करके एक्सेस प्रेशर डिराइव करते हैं। मेरी बात नहीं समझ आई? तो समझ आए। समझा। नहीं भी समझ आई तो चलेगा यार, क्योंकि एनीवेज ये वाली जो डेरिवेशन है वो आपकी बुक में नहीं है, आपकी जो बुक फॉलो करती है। बट कभी आप यूट्यूब पे सर्च वगैरह कर रहे हो तो ये अप्रोच से भी डिराइव किया जाता है, बट हम वो नहीं कर रहे, हम ये सिंपल सा काम कर रहे हैं। हुसैन बोलिए जरा, कंसिडर अ स्फेरिकल ड्रॉप, यहाँ से बोलिए। Consider a spherical drop as shown in figure 2.22. Let Pi be the pressure inside the drop and PO be the pressure outside it. As the drop is spherical in shape, the pressure Pi inside the drop is greater than pressure PO. Therefore, the excess pressure inside the drop is Pi minus PO. सर यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। ये एक्सेस प्रेशर है सर, किसी को डिराइव करना है कि ये जो एक्सेस प्रेशर है किसके इक्वल है। चला जी, यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। ओके, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हुसैन बोलिए, यहाँ से Let बोलिए। the radius of the drop increase from R to R plus
delta R, where delta R is very small, so that the pressure inside the drop remains almost constant. सर यहाँ तक कोई डाउट है? No, sir. Sir, R plus delta R क्यों? फिर से बोलिए, लाइन फिर से बोलिए. Let the radius of the drop increase from R to R plus delta R. नहीं समझ में आया. हाँ सर, समझना. माय फ्रेंड, ये आपका ये ड्रॉप है, आपका ये ड्रॉप है, और ये ड्रॉप का जो रेडियस है वो R है. अब आपने इसको बहुत ही छोटा, ये तो मैं बहुत ही बड़ा बना दिया, बहुत ही छोटा आपने इसको डेल्टा R इंक्रीज किया, इस हिसाब से इंक्रीज किया ताकि जो प्रेशर है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ. नहीं समझ में आई मेरी बात? समझा सर. तभी यहाँ लिखा हुआ है ऑलमोस्ट कांस्टेंट. नहीं समझ में? यस सर. निग्लिजिबल आपने उसको इंक्रीज किया. राजू को डाउट? No, sir. हुसैन जी आगे बोलिए. Let the initial surface area of the drop be. हुसैन सॉरी यार, एक सेकंड. हाँ सर. ये PI माइनस PO जो है ना, इसको बोला जाता है एक्सेस प्रेशर. एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर का मतलब प्लीज ध्यान से समझिए. ड्रॉप के अंदर का प्रेशर ये है, ड्रॉप के बाहर का प्रेशर ये है. क्योंकि ड्रॉप है तो जो PI है वो PO से बड़ा ही है. एक्सेस प्रेशर का मतलब ये होता है कि कितना ज्यादा बड़ा है. अब कई बार क्या होता है, ये PI माइनस PO को एक्सेस प्रेशर P करके लिख दिया जाता है. मेरी बात ही समझे? यस सर. Which means P is equal to PI minus PO. फिर जी समझ में आया? समझा सर. फिर जी समझ नहीं आया? Sir, समझा. उस केस में ये जो सिंगल P है ना, ये एक्सेस प्रेशर है. एक्सेस प्रेशर का मतलब हुआ, अगर आप बिल्कुल देहाती उसमें लैंग्वेज में समझना चाहते हैं कि बाहर के प्रेशर से अंदर का प्रेशर कितना ज्यादा. मेरी बात समझ में? Yes. यस सर. अब दोस्तों, ये सिचुएशन ऐसी भी नजर आएगी आपको कि ये आपका ड्रॉप यहाँ पड़ा होगा, ये एयर ड्रॉप है और ये लिक्विड है. अब थोड़ा सा ना कई बार आपको कॉम्प्लिकेशन भी नजर आएगी. आपकी बुक में वैसा न्यूमेरिकल नहीं है. मैं आपको एक शीट भेजूंगा, उसमें वैसे न्यूमेरिकल हैं. अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें स्किप कर सकते हैं, आपकी इच्छा. मैं आपको शीट भेज दूंगा. सो फॉर एग्जांपल दोस्तों, ये जो एयर ड्रॉप है, थोड़ा बात समझिए. ये जो एयर ड्रॉप है, ये एट अ डेप्थ h है, और यहाँ जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. हुसैन समझ नहीं आया? समझा सर. अब अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है तो यहाँ पर अगर आप आउटसाइड प्रेशर देखेंगे ना, वो जो आउटसाइड प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ये जो हाइट का जो प्रेशर है विच इज इक्वल टू रो GH, वो ये हो जाएगा. नहीं समझ में आया? चिराग समझ नहीं आया? Sir, समझा. और फिर होगा इसके अंदर जो इनिशियल प्रेशर है वो तो इनिशियल प्रेशर है ही है. नहीं समझ में आया बात? Sir, समझा. उसे नहीं समझ आ रहा तो छोड़ दो, आपकी बुक में इसका कोई वो नहीं है. समझ आ रहा है सर. समझ आ रहा तो अच्छा है. मैं आपको जो शीट भेजूंगा उसमें इसी न्यूमेरिकल के बेस पे कुछ एक दो न्यूमेरिकल्स भी हैं, आप करना चाहे तो कर सकते हैं. तो Yes, आपको ये sir. बात समझ आएगी, आपको ये समझ आ गई कि ये लिक्विड ड्रॉप है यार. वो लिक्विड ड्रॉप को थोड़ा सा रेडियस आपने इंक्रीज किया, तो आपने थोड़ा सा प्रेशर, क्या नाम है इसका, उसका जो साइज इंक्रीज किया, बेसिकली उसका रेडियस इंक्रीज किया. जब आपने रेडियस इंक्रीज किया, इट इज सो स्मॉल कि उसका जो प्रेशर है, जो इनसाइड प्रेशर है, उस पे कोई फर्क नहीं पड़ता. सर यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं? No, sir. अब फिर से वही बात जो पहले चल रही थी, अभी थोड़ी देर पहले जो हमने डिस्कस की है, जो इनिशियल एरिया है वो तो 4/r² होगा, जो फाइनल एरिया है वो 4/r प्लस डेल्टा r² होगा. हुसैन जी को डाउट? नहीं सर.
जो चेंज होगा वो A2 माइनस A1 होगा जो कि डेल्टा ए है। अब यहाँ पर जब आप इसको करेंगे ये R प्लस डेल्टा आर को दोस्तों जब आप एक्सपैंड करेंगे तो यहाँ ये टर्म आ जाएगी डेल्टा आर का स्क्वायर। देखो दोस्तों 0.001 छोटा है पर 0.001 का स्क्वायर करेंगे वो तो और भी छोटा हो जाएगा ना, नहीं समझ में आया? सर समझ आया। हो जाएगी डाउट है? नहीं सर। इसको जब आप स्क्वायर करेंगे 3 है, ये नीचे 6 आ जाएंगे दोस्तों, वो तो और भी छोटा हो जाएगा, नहीं समझ में आया? सर समझ आया। अभी इसको कर दिया इग्नोर, जो कि लिखा हुआ है यहाँ डेल्टा आर स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। तो फिर आपने जब इसको नेग्लेक्ट कर दिया तो A2 बन गया ये, और A2 माइनस A1 है इंक्रीज इन एरिया। हुसैन नहीं समझ में आया? समझा सर। और फिर बुला दिया आपने अपनी पुरानी डेफिनेशन कि कितना वर्क करोगे, जितना एरिया इंक्रीज करोगे इनटू सरफेस टेंशन। एरिया कितना इंक्रीज कर रहे हो 8 बाय आर डेल्टा आर, और ये आ गया आपका सिग्मा। कितना वर्क, इतना बेसिकली इतना वर्क हुआ। यहां से बोलिए हुसैन, यहां से बोलिए। Work done in increasing the surface area by dA that is stored as excess surface energy. क्या आपको समझ आ गया? हाँ सर। बेसिकली यार ये वही जो हमने अभी किया कि ये मेरी वायर फ्रेम है जिसपे ये मेरी सोप बबल था, और फिर मैंने वायर फ्रेम को इस साइड जब किया तो मेरी न्यू जो सरफेस बनी थी वो कितनी सरफेस बनी थी। ये जो सरफेस बनेगी ये इंक्रीज सरफेस एनर्जी को इंक्रीज करेगी। कितना इंक्रीज करेगी? जितना मैं इस पे वर्क करूंगा। नहीं समझ में आया? सर समझ आया। समझा सर। और बस ये याद रखना है, ये जो अभी जो डेरिवेशन चल रही है वो ड्रॉप की चल रही है, तो जो सरफेस है वो सिंगल है। नहीं समझ में आया? सर समझ आया। दोस्तों समझ नहीं आया? समझा सर। तो वर्क डन जो है वो T इंटू डी ए। यहां तक पहुंच गए? यहां तक शांति से पहुंच गए? हुसैन यहां तक कोई डाउट? नहीं सर। ठीक है, यहां से बोलिए दिस वर्क डन। This work done is also equal to the product of the force F, which causes increase in the area of the bubble, and the displacement delta R, which is the increase in the radius of the bubble. ये बात समझ आई? हाँ सर। तो दूसरा जो वर्क डन आपके पास है, दूसरा जो वर्क डन है वो आपका पुराना लूजली स्पीकिंग वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, जो कि आप पुराना 9th 10th में करते हैं। तो फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो ये F और कितना रेडियस इंक्रीज किया डेल्टा आर। अब ये आपकी पुरानी डेफिनेशन है। तो उसके बाद आप क्या करते हैं कि ये आपने निकाल लिया कि सेकंड डेफिनेशन जो वर्क की है F इंटू डेल्टा आर तक पहुंच गए। ओके, इसके बाद बोलिए। The excess force is given by excess pressure into surface area, which is therefore एक सेकंड दोस्तों, अब इसको समझ लेते हैं। ये आपको ये कह रहा है कि यार मेरा जो प्रेशर है वो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, तो मेरी जो फोर्स है वो प्रेशर इनटू एरिया होगा। सर नहीं समझ में आया? सर समझ आया। समझा सर। तो ये वाला जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है वो ये लगा रहा है, ये देखिए, फोर्स इज इक्वल टू एक्सेस फोर्स इज इक्वल टू एक्सेस प्रेशर इनटू सरफेस एरिया, ये वाला लगा रहा है फॉर्मूला। सर यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। हुसैन जी यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं सर। तो ये जो है, ये लाइंस है, इसने ये निकाल लिया कि फोर्स इज इक्वल टू एक्सेस प्रेशर इनटू
एरिया, ये यहाँ तक पहुंच गया। फिर वो बोल रहा है इक्वेटिंग 2.20, ये जो आपने यहाँ पीछे छोड़ा था, और 2.21, इन दोनों को वो कर रहा है इक्वेट। कोई डाउट है सर? नो सर। मिस्टर हुसैन, नहीं सर। ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू डाल देगा यहाँ पर और इसको लिख देगा dw इज इक्वल टू पी आई माइनस पी ओ। ये एक्सेस प्रेशर है 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा। ये जो है वो ये है, और यहाँ ये जो लिखा हुआ है वो यहाँ लिखा हुआ है। तो फाइनली उसने आपका ये बना दिया एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला। सर कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। अब दोस्तों ये जो प्रेशर है ये इनसाइड अ ड्रॉप है। सर कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। तो जैसे मैंने जो डेरिवेशन की हुई है ना, जो मैंने डेरिवेशन की हुई है उसमें जो एक्सेस प्रेशर है, जो पी आई माइनस पी ओ, जो आपकी टेक्स्ट बुक में पी आई माइनस पी ओ लिखा हुआ, उसको मैंने सिर्फ पी से डिनोट किया। और फिर ये आ गया आपका फॉर्मूला, जो कि ये टेक्स्ट बुक में जो एक्सेस प्रेशर है दैट इज इक्वल टू वाइस ऑफ सरफेस टेंशन डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ द ड्रॉप। मिस्टर हुसैन, यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। ये सर आपने जो बनाया वो किसके लिए बनाया? वो बनाया आपने लिक्विड ड्रॉप के लिए, जिसमें एक सरफेस थी। अब फिर से अगर आपके पास सोप बबल होगा जिसमें 2 सरफेसेस होंगी, तो यहाँ आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। सर नहीं समझ में आया? सर समझ आया। हुसैन जी नहीं समझ में आया? समझा सर। अच्छा, फिर एयर में लिक्विड ड्रॉपलेट और लिक्विड में जैसे कि हमने बनाया था, लिक्विड में एयर ड्रॉपलेट, ये दोनों सेम है। इसलिए एयर बबल इन अ लिक्विड के लिए भी यही फॉर्मूला यूज होगा जो हमने लिक्विड इन एयर के लिए डिराइव किया यहाँ पर। मिस्टर हुसैन नहीं समझ में? समझा सर। ओके, ये आपकी एयर बबल इन वाटर एट अ डेप्थ नहीं है, तो मैं उसको हाथ में लिखा रहा हूँ। इसको समझ लेते हैं 2-3 न्यूमेरिकल से। एक तो देखिए ये है सामने एग्जांपल 2.6, what should be the diameter of a water drop so that the excess pressure is 80 Newton per meter square? सिंपल, ये फॉर्मूला है सर, इसके अंदर सिर्फ वैल्यूज डालनी है। कोई डाउट है सर? शुरू कोई डाउट है? नहीं सर। ओके, इसका आपकी बुक में सिर्फ एक ही न्यूमेरिकल है, देख लीजिए। ये देखिए, एयर बबल ऑफ रेडियस 0.2 मिलीमीटर, ये वाला क्वेश्चन is situated just below the water surface, calculate the gauge pressure, surface tension of the water, इतना दिया हुआ है। सिंपल न्यूमेरिकल है, सिर्फ वैल्यूज डालनी है आपने, तो आपको प्रेशर इन द बबल मिल जाएगा। सर कोई डाउट? नो सर। मिस्टर हुसैन कोई डाउट? नहीं सर।
हुसैन एक और छोटा सा टॉपिक है, उससे भी दो तीन न्यूमेरिकल है कैपिलरी एक्शन का। ये वाला फॉर्मूला ये डिराइव करेंगे नेक्स्ट टाइम। सर समझ आया? हुसैन समझ आया? जी बच्चा सर। जरा